हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम एक मोटिवेशनल आर्टिकल पढ़ेंगे। बी पॉजिटिव इन लाइफ। अपनी जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखो। सकारात्मक सोच, जो होगा अच्छा ही होगा। बी पॉजिटिव इन लाइफ। इस आर्टिकल के थ्रू आप ऑलमोस्ट 20 न्यू वोकेबलरी वर्ड सीख सकते हो, और जैसा आपने यहाँ देख सकते हैं, ये डिफिकल्ट वर्ड्स के आगे उनकी हिंदी में मीनिंग भी लिखा है ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, अगर पहली बार चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। लाइफ्स challenges often feel harsh। जीवन के जो भी चैलेंजेस होते हैं, डिफिकल्टीज होती हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन या चुनौतियां होती हैं, ऑफन अक्सर ही वो बहुत ही हार्श। हार्श हो गया रफ, कठिन या कठोर, काफी डिफिकल्ट, सिवियर, मतलब जिसको फेस करना काफी डिफिकल्ट हो उसको कहते हैं हार्श। तो वो हमको काफी रफ महसूस होती है जो जब भी डिफिकल्ट टाइम आता है हमारी लाइफ में। बट दे आर द वेरी थिंग्स द वेरी थिंग्स दैट शेप आवर स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टर। दे यहाँ पे प्लूरल में इसलिए यूज किया गया है क्योंकि चैलेंजेस जो है हमारा सब्जेक्ट वो भी प्लूरल में है। जीवन में चुनौतियां, लेकिन वही चुनौतियां तो होती है जो कि वेरी थिंग्स। यहाँ पे देखिए, वेरी जो है वैसे एक एडवर्ब होता है। आई एम वेरी टायर्ड, ठीक है। अगर मैं बोलूंगी जैसे कि आई एम वेरी और टायर्ड, तो टायर्ड मतलब कि थकी हुई है, कितना थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ, एडवर्ब है। लेकिन देखिए ये क्या है, थिंग्स, ये है नाउन। नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है इस बार वेरी, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यहाँ जब वेरी नाउन को डिस्क्राइब करे और एडजेक्टिव का काम करे, उसका मतलब है कि कुछ एम्फेसाइज करने के लिए, किसी चीज के ऊपर जोर देने के लिए आप इसको यूज करते हो। इट इज यूज टू एम्फेसाइज दैट यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग और पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वही तो होती है, वही वाली चीजें जो कि शेप देती हैं, ढालती हैं, एक आकार देती हैं, हमारे स्ट्रेंथ, हमारी ताकत को और हमारे चरित्र को भी बनाते हैं। और किन चीजों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि जब भी हमारे लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं। लाइफ चैलेंजेस ऑफन फील हार्श, बट दे आर द वेरी थिंग्स दैट शेप आवर स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टर। इसलिए लाइफ के चैलेंजेस से बिल्कुल घबराओ मत, वो हमको कुछ ना कुछ सिखा रही है, हमारे कैरेक्टर को स्ट्रांग बना रही है और हमको स्ट्रेंथ भी देती है, ताकत भी देती है। पढ़ते हैं अभी आगे कैसे। हिस्ट्री एंड मॉडर्न साइकोलॉजी, पी साइलेंट है यहाँ पे, मॉडर्न साइकोलॉजी, बोथ शो दैट पीपल ग्रो टफर नॉट थ्रू कंफर्ट बट बाय फेसिंग डिफिकल्टीज। आप इतिहास से ही चाहे एग्जाम्पल ले लो, या भी आधुनिक मनोविज्ञान से। साइकोलॉजी मीन्स मनोविज्ञान, मॉडर्न होता है आजकल का, आधुनिक। और साइकोलॉजी आप ऐसे भी बोल सकते हो, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। ह्यूमन के माइंड और बिहेवियर, उसको मिला के ये वाली स्टडी है बिहेवियर की, किस तरीके से वो बिहेव करता है, और उसके माइंड की स्टडी। हिस्ट्री एंड मॉडर्न साइकोलॉजी बोथ शो, ये दोनों के दोनों दिखाती हैं, दर्शाती हैं। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, प्लूरल, हिस्ट्री भी है और मॉडर्न साइकोलॉजी भी है, इसलिए यहाँ पे देखिए शो का यूज किया है, प्लूरल फॉर्म में वर्ब रखा है। ये दोनों चीजें हमको दिखाती हैं। अगर सिर्फ हिस्ट्री बोलते तो शोज आता, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ये आप याद रखो। दैट पीपल ग्रो टफर, की जो भी इंसान होते हैं वो और भी टफ और भी स्ट्रांग बन जाते हैं। नॉट थ्रू कंफर्ट, आराम से नहीं, मतलब अगर आराम में रहेंगे तब टफ नहीं बनेंगे, बट बाय फेसिंग द डिफिकल्टीज, लेकिन कुछ भी कठिनाइयां उनके सामने आती हैं उसको फेस करके वो टफ बनते हैं और भी। और आसान जिंदगी अगर रहे, कंफर्टेबल आरामदायक रहे, तब वो टफ नहीं बनते हैं। When we overcome setbacks like failing an exam, losing a job, or dealing with disappointment, इतना करते हैं पहले। overcome means कि काबू पा लेना, to succeed in dealing with और controlling a problem, पार पाना, किसी भी मुश्किल से पार कर लेना या पार पाना, उसको बोलते हैं overcome। और setback हो गया जो भी कठिनाइयां हैं,
जो हमारे सक्सेस के आगे बाधा बन के आती हैं, असफलताएं भी बोल सकते हैं इसको। जब हम असफलताओं पर काबू पा लेते हैं, अपने फेलियर्स पर, सेटबैक को फेलियर्स भी बोल सकते हो, आगे बढ़ने में हमको रोक रहा है, फेलियर्स के ऊपर काबू पाते हो, जैसे कि एग्जाम में फेल हो गए, कोई जॉब छूट गई, लूज कर दिया, खो दी जॉब, या निराशा से डील करने में, डीलिंग मतलब मुकाबला करना या निपटना किसी चीज से, तो निराशा से निपटना। वी बिल्ड रेजिलियंस, रेजिलियंस ठीक है, इसका मतलब है एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम प्रॉब्लम्स और फेलियर। जो आप में एक क्षमता होती है, जो आपको डिफिकल्ट टाइम्स में उबरने की क्षमता जो होती है, उसको बोलते हैं रेजिलियंस। तो क्या आप रेजिलियंट हो? डिफिकल्ट टाइम्स अगर उसका सामना करना पड़े तो क्या आप रेजिलियंट हो? क्या आप रेजिलियंस बिल्ड कर सकते हो? यहाँ बताया गया है वी बिल्ड रेजिलियंस, अगर हम किसी भी मुश्किलों का सामना करते हैं तो एक तरीके से रेजिलियंस मतलब लचीलापन हमें आता जाता है। और द एबिलिटी टू रिकवर एंड मूव फॉरवर्ड, एबिलिटी क्षमता, रिकवर फिर से सुधर जाना या पार पा जाना, और मूव फॉरवर्ड आगे बढ़ना। जब भी हम किसी भी असफलता का सामना करते हैं, उसको पार करते हैं, तो एक तरीके से हम स्ट्रांग बनते जाते हैं। वी बिल्ड रेजिलियंस एंड एबिलिटी टू रिकवर एंड मूव फॉरवर्ड। तो हमेशा हम अपने फेलियर्स को पकड़ के तो नहीं बैठे रहते, हम उससे रिकवर भी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जस्ट एज मसल्स बिकम स्ट्रोंगर when we lift weights, our minds grow stronger when we deal with problems। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे हमारी जो बॉडी में मसल्स होती हैं, जितने हैवी वेट उठाएंगे हम लोग, उतनी ही मसल्स स्ट्रांग बनती जाएंगी, उतनी मजबूत बनती जाएंगी। इसी तरीके से हमारा माइंड भी है, जितनी कठिनाइयों से होकर गुजरेगा, जब हम जितनी प्रॉब्लम से डील करेंगे, निपटेंगे, उतना ही वो स्ट्रांग बनता जाएगा। तो यहाँ कंपैरिजन किस चीज का किया गया है? मसल्स का। किसके साथ? हमारे दिमाग के साथ। मसल्स कब ज्यादा बनेंगी? जब हैवी वेट्स उठाएंगे। उसी तरीके से माइंड कैसे स्ट्रांग बनेगा? जब प्रॉब्लम से होकर गुजरेंगे। अगर सिर्फ आराम ही आराम जिंदगी में रहा तो माइंड स्ट्रांग नहीं बनेगा। दोज हु फेस मैनेजेबल struggles early in life often turn out to be better at handling pressure। ये एक एग्जाम्पल है हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ कि वो लोग जो सामना करते हैं ऐसे स्ट्रगल्स का, जो फिर भी मैनेज किया जा सके, डील किया जा सके जिससे, ऐसे स्ट्रगल से। और अर्ली इन लाइफ में, जिंदगी में मतलब कम उम्र में, अक्सर ही टर्न आउट टू बी बेटर, वो और भी बेहतर बनते हैं हैंडलिंग, संभालने में या निपटने में, प्रेशर, किसी भी दबाव का सामना करने में, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, परेशानी का हल ढूंढने में, स्टेइंग काम ड्यूरिंग टफ टाइम्स। और टफ होता है मुश्किल टाइम, डिफिकल्ट टाइम उसको बोलते हैं टफ, या मुश्किल टाइम में शांति से काम लेने में। वही लोग ये सब कर पाएंगे जो कि जिंदगी में जल्दी ही सीख जाते हैं स्ट्रगल्स का सामना करना और उनके साथ डील करना। Those who face manageable struggles early in life often turn out to be better at handling pressure, solving problems and staying calm during tough time। तो अगर जिंदगी में प्रॉब्लम कभी जल्दी भी आ जाए, उससे डरना नहीं है, क्योंकि हम उससे स्ट्रांग ही बन रहे हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, प्रॉब्लम से डील करने के सॉल्यूशंस भी सीखते हैं। साइंस ऑल्सो सपोर्ट्स दिस आइडिया। और यही जो हमने आइडिया की अभी बात करी कि स्ट्रगल्स मेक यू स्ट्रॉन्गर, साइंस भी, विज्ञान भी इसको सपोर्ट करता है, इसका समर्थन करता है, इस आइडिया का, इस विचार का। व्हेन वी टैकल चैलेंजेस, आवर ब्रेन लिटरली लिटरली रीवायर्स इटसेल्फ। जब टैकल मतलब निपटते हैं या सामना करते हैं, किसी चीज का सामना करना, उसको बोलते हैं टैकल। चैलेंजेस का सामना करते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है, वो सचमुच में, रीवायर का मतलब होता है रीऑर्गेनाइज और चेंज द स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? अपने दिमाग की, कि दिमाग भी रीवायर हो जाता है, वो भी चेंज होता है, अपने आप को चेंज करता है। इम्प्रूविंग आवर एबिलिटी टू अडेप्ट। अडेप्ट मीन्स अपने आप को एडजस्ट करना, किसी चीज के अनुकूल बनना। तो क्या हो रहा है इसमें? इम्प्रूव करता है हमारी क्षमता एडजस्ट करने की, स्टे फोकस्ड, अपने जो भी हमारा ध्यान है उसको केंद्रित करके रखना, एंड
कीप गोइंग डिस्पाइट स्ट्रेस। और जो ऐसे टाइम पे जो स्ट्रेस बन जाता है, तनाव बढ़ जाता है हमारे लाइफ में, उसमें भी कीप गोइंग मीन्स चलते रहना, हार ना मानना। डिस्पाइट होता है के बावजूद, मतलब तनाव के बावजूद भी आगे बढ़ते रहना। सो मुश्किलों के टाइम पे हमारा ब्रेन भी असल में रीवायर हो जाता है, वो भी अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर लेता है। हमारी एबिलिटी बढ़ जाती है एडजस्ट करने की, फोकस्ड रहने की, और तनाव होते हुए भी आगे बढ़ते रहने की। दैट्स वाई entrepreneurs entrepreneurs who have failed once often succeed later। अब कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे दिए हुए, इसीलिए कहते हैं कि जो भी उद्यमी हैं, बिजनेसमैन हैं, who have का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ये, who प्लस have, इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बोलेंगे who failed। entrepreneur इनका मतलब होता है कि people who start and run their own business, जो कि स्टार्ट करते हैं और फिर अपना ही बिजनेस चलाते हैं, बिजनेसमैन। तो ये जो इसीलिए कहा जाता है कि जो भी उद्यमी है, जो एक बार कभी फेल हो चुके हैं, वो अक्सर ही सफल हो जाते हैं लेटर लाइफ में, क्योंकि फेल हुए हैं तो उससे उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा है, अगली बार उसको और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करके आगे सक्सेस उनके हाथ लगता है। एंड एथलीट्स हु रिकवर फ्रॉम इंजरीज, इंजरी का मतलब होता है कोई चोट, और जो भी एथलीट्स हैं, जो खिलाड़ी है, खेलते हैं, और जो रिकवर मीन्स कोई भी चोटें जब उनको लग जाए उससे रिकवर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, ऑफन परफॉर्म बेटर देन बिफोर, वो भी अक्सर ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं पहले के मुकाबले। THAN, जब भी कंपेयर करते हैं, हम किसी चीज की तुलना करते हैं तो THAN दैन का यूज किया जाता है। इन स्कूल्स एंड वर्क प्लेसेस टू मीन्स भी। अब एक और एग्जाम्पल है, चाहे स्कूल ले लो, चाहे जहां आप नौकरी करते हो, इन जगहों में भी पीपल हु फेस डिफिकल्टीज यूजुअली लर्न मोर एंड ग्रो इनटू बेटर लीडर्स। चाहे स्कूल की बात ले लो, चाहे जहां आप नौकरी की बात ले लो, जहां नौकरी कर रहे हो, जो लोग डिफिकल्टीज या कठिनाइयों का सामना करते हैं, आम तौर पर वो ज्यादा सीखते हैं, ज्यादा बेहतर बनते हैं, और एक बेहतर लीडर ये भी बनते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने डिफिकल्ट टाइम्स में जो उनको एक्सपीरियंसेस मिले हैं उससे कुछ नया सीखा है। स्ट्रगल्स देयरफॉर आर नॉट ऑब्स्टिकल्स। तो अभी हमने इतना तो सीख ही लिया है कि जो भी हमारे संघर्ष होते हैं, स्ट्रगल्स मतलब जो भी संघर्ष होते हैं, डिफिकल्ट टाइम्स होते हैं, देयरफॉर इसलिए ये एक बाधा, अड़चन, रुकावट नहीं होते। ऑब्स्टिकल का क्या मतलब हो गया? रुकावट, या ब्लॉक कर दे, जो प्रोग्रेस को ब्लॉक कर दे। लेकिन ये क्या होते हैं? सफलता की सीढ़ी, स्टेपिंग स्टोन्स टू ग्रोथ। इसका मतलब होता है थिंग्स दैट हेल्प यू मूव फॉरवर्ड। स्टेपिंग स्टोन्स मतलब एक तरीके की सीढ़ी जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। तो हमारे स्ट्रगल्स क्या हो गए? एक तरीके से स्टेपिंग स्टोन्स हैं टू सक्सेस, जिससे हम ग्रो करेंगे, सीख कर आगे ग्रो करेंगे, इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग हार्डशिप। सो इसलिए जो भी कठिनाइयों से बचने के बजाय learning to face them with patience and courage helps us become mentally stronger and more confident in life। एक बार स्ट्रक्चर भी देख लीजिए। देखो, इसलिए हार्डशिप से बचने के बजाय ये सीखना, उनका सामना करना, और वो भी धैर्य के साथ। पेशेंस मीन्स धैर्य, और हार्डशिप्स का मतलब होता है कि कोई भी कठिनाइयां, हमारी जिंदगी की कठिनाइयां, और या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सिवियर सफरिंग या टफ सिचुएशंस जो हमारी लाइफ में आती है। तो कठिनाइयों से बचने के बजाय सीखना, उनको फेस करना, और वो भी धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, करेज, साहस के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, ये हमारी मदद करता है। हेल्प्स अस बनने में मेंटली स्ट्रॉन्गर, दिमागी तौर पर, मानसिक तौर पर और भी स्ट्रॉन्ग, मोर कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास से भरे हुए इन लाइफ, जिंदगी में। तो अगर हम कठिनाइयों से बचने के बजाय ये सीखें कि जो भी कठिनाइयां हैं उसका धैर्य और साहस के साथ हमको सामना करना है, तो इससे हमको मदद मिलती है और भी मानसिक तौर पर स्ट्रांग बनने में, और भी आत्मविश्वासी बनने में अपनी जिंदगी में। यहाँ पे हमने हेल्प्स क्यों लिखा?
ये वर्ब सिंगुलर फॉर्म में क्यों यूज किया, क्योंकि हम यहाँ पे इसकी बात करें कि लर्निंग टू फेस देम, इसका सामना करना हमको सिखाता है। सिंगुलर है ना ये लर्निंग टू फेस, इसलिए सिंगुलर फॉर्म में हमारा वर्ब भी यूज हुआ है। सो फ्रेंड्स, इस लेसन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा, जो कि लेवल 2 की मेंबरशिप है। आप चाहते हो तो इस मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। अभी आगे बढ़ते हैं, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं सारी वोकैबुलरी का। पार्ट ऑफ स्पीच भी पढ़ लेते हैं। इसमें चैलेंजेस होती हैं हमारी, चुनौतियां, डिफिकल्ट सिचुएशंस। हार्श बहुत ही रफ, सिवियर बहुत कठिन या कठोर, ये एडजेक्टिव है। साइकोलॉजी पी साइलेंट है, नाउन है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, मनोविज्ञान जो कि ह्यूमन माइंड और बिहेवियर की स्टडी करता है। ओवरकम ये वर्ब है, पार कर लेना। टू सक्सीड इन डीलिंग विद और कंट्रोलिंग अ प्रॉब्लम। सेटबैक्स होता है हमारी असफलताएं, ये नाउन है। रेजिलियंस ये भी नाउन है, मीन्स अबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम प्रॉब्लम्स, कठिनाइयों से उबरने की क्षमता। मैनेजेबल, मैनेज से बना है, जिसको कि मैनेज किया जा सके, डील किया जा सके जिसके साथ, ये एडजेक्टिव है। रीवायर्स फिर से वायर कर लेना, मीन्स रीऑर्गेनाइज कर लेना, पुनः जोड़ देना, वर्ब है। अडेप्ट अपने आप को ढाल लेना। एडजस्ट टू न्यू और डिफरेंट कंडीशन, ये वर्ब है। डेस्पाइट ये प्रेपोजिशन था हमारा, इसके बावजूद, इवन दो समथिंग हैपन्स और एग्जिस्ट, उसके बावजूद भी। ऑन्टरप्रेन्योर्स उद्यमी है, नाउन है। पीपल हु स्टार्ट एंड रन देयर ओन बिजनेस, जो लोग खुद का बिजनेस चलाते हैं। ऑब्स्टिकल्स होता है बाधाएं या रुकावटें, नाउन है। स्टेपिंग स्टोन्स सफलता की सीढ़ी, ठीक है, एक तरीके की सीढ़ी जो सफलता की ओर ले जाती है। हार्डशिप्स कठिनाइयां, मुश्किलें, मुसीबतें, नाउन है। पेशेंस धैर्य। एबिलिटी टू स्टे काम एंड वेट विदाउट फ्रस्ट्रेशन, मतलब गुस्सा दिखाए बिना काम शांत रहना, धैर्य बना के रखना। मेंटली ये वर्ब एडवर्ब है, मानसिक रूप से। कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास से भरा हुआ। ये था हमारा आज का मोटिवेशनल आर्टिकल। अगर आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अब आप वीडियोस को हाइप भी कर सकते हो। कमेंट्स में लिख के भी जरूर बताइए मोटिवेशनल वीडियो आज का कैसा लगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।